जय हिंद। क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए प्रकाश। प्रकाश एक तरह के माध्यम है, जैसे शादी ब्याह में अगुआ कैसे बीच बीच में एक माध्यम बन जाता है, उसी तरह प्रकाश एक माध्यम है। ठीक है, डिफिनेशन समझिए एक बार कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, दोनों डिफिनेशन सही है। माध्यम है, याद रखिएगा कि प्रकाश क्या है, एक माध्यम है, बीच बीच हुआ है। ठीक है, जो दोनों का कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ऊर्जा तो ऊर्जा जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी में होता है गतिज ऊर्जा, हाथ में होता है पेशीय ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश हमारा समझिए। देखिए, प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसे थोड़ा ऑब्जेक्टिव में खौरे पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश से अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिए एक बार डिफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई लड़की को देख रहे हैं तो देखिएगा बाप रे बाप कितना सुंदर है, तो काहे देख पा रहे हैं, जिसे उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो आप ये प्रकाश टकराकर वापस हमारी आंखों में आ रहा है तो उस लड़की को हम देख पाते, तब दिमाग में कितना सुंदर है रे। तो इमेज बनेगा आपको बाद में, इमेज आपको बाद में कभी पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ गए कि टकराकर वापस आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन। कोई भी वस्तु को देख पाते हैं तो प्रकाश जाता है उस पर से टकराकर हमारी आंखों में आता है, पीपुल्स में, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रवर्तन के नियम से अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब प्रवर्तन समझ गए कि टकराकर वापस आएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से अक्सर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 2 नंबरिया में आता है। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, आप एक बार डायग्राम को समझिए, उसके बाद इसको ध्यान नहीं देना है, 2 मिनट में समझ जाइए। देखिए जो आ रही है किरण उसे बोलेंगे आपतित किरण, जो आ रही है किरण उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण, और जो जा रही है उसे बोलेंगे परावर्तित किरण, और जो अभी तक खा रहा है तो उसे बोलेंगे अभिलंब। ये जो बीच वाला डंडा है इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। यहाँ जो सब आके मिल रहा है जंक्शन पॉइंट, इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। जैसे मान लीजिए सब आदमी एक यहाँ के मिल है, आवा 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 आपतन, तो एक यहाँ से आवा आवा एक यहाँ से गुलाई कर रहे हैं तो वही हुआ आपतन बिंदु। आके मिल रहा है तो बोलेंगे मिलावट एक तरह से ना, तो आपतन बिंदु। आके मिल रहा है तो आपतन बिंदु। तो ये हमारा कौन हो गया, आपतन बिंदु। ये कौन बना रहा है, आई, ये आपतन कोण आई, ये कौन बना रहा है, आर, परावर्तन कोण आर। ठीक है, अब समझ गया कि आ रही है किरण उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जा रही तो परावर्तित किरण, और बीच में जो खड़ा है डंटा उसे बोलेंगे अभिलंब, और जो तीनों एक मिल रहे हैं उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। और जो कोण बना रहा है जैसे आपतन कोण आई, यही परावर्तन कोण आर। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। नियम है 2, तो उसको लिखते हैं। पहले एक पहला नियम है, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। सही बात भी देखिए डायग्राम में, जितना ई कोण होगा आई उतने कोण होगा आर। ठीक है, जैसे होगा 50 तो ये भी होगा 50। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। बात सही भी, अभिलंब भी यही तल में। ठीक है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में ना, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, देखिए आपतित किरण जो आ रही है उसे बोलेंगे क्या, आपतित किरण, जा रही तो उसे परावर्तित किरण, और जो अभी खा रहा है उसे बोलेंगे अभिलंब, और जो मिल रहा है मेन पॉइंट उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, देखिए जैसे एक सब एक यहाँ आके मिल रहा है तो बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, ये कौन समझ गया, डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर डायग्राम से ही परावर्तन के नियम आपको निकाल सकते हैं। डायग्राम समझ गए तो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, ये जो हमारा ये कलर किया गया पेंट सिल्वर ब्रोमाइड के। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे आप ध्यान में अगर चित्र नहीं रहे तो एक तरीके से ध्यान में रख दीजिए। जो आ रहा है उसे बोलेंगे आपतित किरण। एगो कहेंगे एगो आदमी आइयो गया, अभी तक तू खड़े है, अभी तक तू खड़े, तो अभी से याद रखे अभिलंब। एगो आदमी नहीं गया पारा, अभी तक ले तू नहीं गया, तो पारा यानी परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभी तक ले खड़े तो बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, तो ये समझ गए कौन जो बना रहा है वो आपतन कोण, एगो परावर्तन कोण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाला में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में जब आप कमेंट कीजिएगा जिसका आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।